आज आप झारखंड में आए स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के, तो कैसा रहा आपका यहाँ का अनुभव? देखिए, आज भागीदारी पार्टी का स्थापना दिवस है, द्वितीय स्थापना दिवस। और आपने देखा कि इस रांची की धरती पर इस सभागार में खड़े होने की जगह नहीं थी। और आज जिस तरह से यहाँ झारखंड में श्री श्याम बिहारी प्रजापति जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट के, जिस तरह से इन्होंने पूरे 24 ज़िले, झारखंड के 24 ज़िलों से जिस तरह से यहाँ पदाधिकारियों का आगमन हुआ, इससे इस कारमा को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। मिशन 2024 जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में रांची लोकसभा से भाई सीनियर एडवोकेट श्री श्याम बिहारी प्रजापति जी को भागीदारी पार्टी ने जो संयुक्त मोर्चा यहाँ बनाया है, भाई श्याम बिहारी जी को यहाँ अपना प्रत्याशी घोषित करता है। और दूसरी जो लोकसभा है यहाँ की चतरा लोकसभा से भाई राजेश प्रजापति जी को उम्मीदवार बनाया है। और जमशेदपुर लोकसभा से डोमन चंद भगत जी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। आज इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर तीन लोकसभा पर भागीदारी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और अभी आपने देखा यहाँ के पूर्व मंत्री भाई लक्ष्मण भगत जी भी कार्यक्रम में शिरकत किए। और लक्ष्मण भगत जी, अश्वत्थ भगत जी, और इधर आपने देखा वाराणसी के लोकसभा प्रत्याशी भाई देवेंद्र प्रजापति जी उपस्थित हैं। बगल की लोकसभा चंदौली लोकसभा उत्तर प्रदेश, वहाँ के प्रत्याशी भाई श्री सोमनाथ प्रजापति जी उपस्थित हैं। पूर्वांचल के अध्यक्ष भाई देवेंद्र जी उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के भी अध्यक्ष भाई हमारे श्री अशोक प्रजापति जी उपस्थित हैं। उधर बिहार प्रदेश के महासचिव भाई मृत्युंजय जी उपस्थित हैं। आपने देखा कि आज पूरा सभागार पदाधिकारियों से खचाखच भरा है। आज हम लोगों ने शपथ लिया है कि पूरे प्रदेश में भागीदारी के सवाल को लेकर जन आंदोलन होगा। अभी भागीदारी पार्टी का द्वितीय स्थापना दिवस है आज। अभी तक जो समय बीता है पार्टी का, कितना तेजी से लोगों के बीच आकर्षित आप लोग कर पा रहे हैं पार्टी को? देखिए, भागीदारी पार्टी एक विचारधारा है और आज़ादी के 76 साल बाद कोई एक ऐसी विचारधारा पैदा हुई है माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में, जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी निरंतर अपना काम कर रही है। जैसा कि आप लोगों ने झारखंड में देखा, भाई श्याम बिहारी प्रजापति जी के नेतृत्व में भागीदारी पार्टी ने कम समय में, आपके यहाँ 24 जनपद हैं, 24 जनपद में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए, विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं। हमारा इस समय टारगेट है कि संगठन को बूथ स्तर तक ले जाया जाए। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि किसी भी पार्टी या संगठन की रीढ़ उसके कार्यकर्ता होते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता धरातल पर काम करेंगे, धरातल पर हमारा संगठन जब पहुंचेगा, तो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन झारखंड में पिछड़े गए लोगों की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर, उनकी भागीदारी के सवाल को लेकर, उनके बेटा बेटी को मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा कैसे बनाया जाए, इस सवाल को लेकर प्रदेश में जो आए दिन जातीय जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार बढ़ा हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भागीदारी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ में एक पूर्व मंत्री जी आए हुए थे और झारखंड पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, उसके साथ हमारा अलायंस मतलब कह सकते हैं कि लगभग फाइनल है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भागीदारी पार्टी की विचारधारा से सहमत जो दल हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर झारखंड में लड़े और केंद्र में भाजपा सरकार को रोकने का काम किया जाए। चूंकि प्रश्न ये उठता है, अगले वर्ष लोकसभा चुनाव और बाद में विधानसभा चुनाव है, जिन्हें लोकसभा उम्मीदवार बनाया जाएगा, यदि वो संसद में किसी कारण से नहीं पहुंच पाए तो क्या उन्हीं पर विधानसभा में भी दांव खेला जाएगा? देखिए, कारण क्या है कि जिस दिन हम 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 25,000 वोट अगर काटने में सक्षम हो गए, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, लोकसभा लड़े थे यहाँ रांची से,
76,000 वोट इन्होंने लीड किया। कितना? हजारीबाग से। तो 76,000 वोट तो कम नहीं होती है ना। अभी 3 प्रत्याशियों की सूची माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया। जब ये 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 जब ये वोट पाएंगे तो जो बड़ी पार्टियां हैं, देखो भाई बड़ी साफ बात है, हमको भी पता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम समीकरण बिगाड़ने में सक्षम हो गए तो ये बड़ी पार्टियां हमको बुलाकर कहेंगे कि भाई भागीदारी पार्टी समीकरण खराब कर रहा है यार, दा भाई 10-15 सीट इसको भी देकर अपने साथ में लिया जाए। तो जहां पिछड़े गए लोग 1 सीट नहीं पा रहे हैं, 2 सीट नहीं पा रहे हैं, अगर हमको 15-20 सीट अगर कोई पार्टी देती है तो जो विधानसभा चुनाव होगा तो कम से कम हमारे लोग जीत कर सदन में जाएंगे तो कम से कम समाज की आवाज तो बुलंद करेंगे। डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। आपके राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, आप झारखंड को कैसे देखते हैं और यहाँ कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव महेश चंद्रा जी ने कहा कि भागीदारी पार्टी नहीं बल्कि एक विचार है, एक आंदोलन है। यह आंदोलन सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की एक आंधी है और हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं वरना देश के दूसरे राज्यों में भी ये आंधी चल चुकी है। इसी क्रम में झारखंड प्रदेश में भी भागीदारी पार्टी का संगठन का जो आगाज हुआ, इस संगठन के नेतृत्व में हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और अपने राष्ट्रीय नेताओं के मार्गदर्शन पर, अपने पार्टी के संविधान के आधार पर हम जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं उनकी भागीदारी के सवाल पर हम आंदोलनरत होंगे। गांव गलियारा टोला टाटी में जाके हम ऐसे लोगों को जगाने का काम करेंगे जो बिल्कुल शिक्षित लोग हैं, जो संवैधानिक ज्ञान रखते भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो सत्ता शासन में जो भ्रष्टाचारी दल के लोग, चाहे यूपीए एनडीए के लोग हैं, जो सिर्फ जो है जनता की सेवा नहीं मेवा खाने के लिए जो आज यहाँ पे पड़े हैं, ऐसे लोगों को पर्दाफाश हम लोग करेंगे और अंतिम व्यक्ति को भागीदारी दिलाने के सवाल पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि 4 महीने हो गए, मात्र 4 महीना भागीदारी पार्टी का गठन इस प्रदेश में। इस 4 महीने में हम लोगों ने जो जन आंदोलन किया है, निश्चित रूप से सरकार का नींद उड़ा है, चाहे वो जिला मुख्यालय की कार्यालय हो या राज्य सरकार का सक्षम कार्यालय हो। जहां जहां रिश्वतखोरी और घूसखोरी और भ्रष्टाचार है, उनके सवालों पर हम लोगों ने आवाज उठाया है। इससे सरकार भी घबराने लगी है, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो संरक्षण देने का काम हो रहा है, जो नेता मंत्री मलाई खा रहे हैं, जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग कराने में लाखों लाख की जो है सो लेन देन कर रहे हैं, अब उनके जमाने में जब ब्यूरोक्रेसी में बैठे, जो तंत्र में बैठे IAS IPS है, उनसे वो नहीं डरते हैं। तो सवाल है, जिनका 60 गांठ रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहेगा, वो बिल्कुल ऐसे ब्यूरोक्रेसी के सामने वो पंगु हो जाएंगे। लेकिन हमारा भागीदारी पार्टी ऐसे लोगों को बेनकाब करेगी, जनता जनार्दन के बीच में जाके और उनको जगाने का काम करेगी, आंदोलन खड़ा करेगी। आंदोलन खड़ा करके हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, ये हमारा संकल्प है। भागीदारी पार्टी यहाँ क्या मूल मंत्र पढ़ाई जो पुरानी पार्टियां झारखंड की आपके सम्मिलित होने का सोच रही है? भाई देखिए, ये बातें तो 22 साल पहले ही खड़ा हुआ था ना। 22 साल पहले जब एकीकृत बिहार था, तब ये लोग कहते थे कि झारखंड के जनता जनार्दन जो प्रतिनिधि चुनाव जीत के भेजते हैं, सत्ता शासन में मंत्री नहीं होता, प्रांत का अगर अलग गठन हो जाए, हमारी अलग सरकार हो जाए तो यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन जिस सपना के साथ इस प्रदेश का गठन हुआ, उस जनता के सपना में पानी फिर गया। एनडीए की सरकार रही, बाद में यूपीए की सरकार रही। अब दोनों सरकार से यह कि यहाँ की जनता उब गई है और किसी के पास यहाँ की जनता का विकास करने का कुव्वत नहीं है। तो जनता विकल्प तलाश रही थी और विकल्प के रूप में भागीदारी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। तो जनता जनार्दन का ध्यान भागीदारी पार्टी की ओर आ रही है। आज की स्थापना दिवस समारोह में जो आप विभिन्न जनजाति समाज के लोगों को आपने देखा कि कैसे अपना भागीदारी निभा के सभा को, स्थापना दिवस को सफल बनाया, ये संकेत है कि आने वाला दिन में यहाँ का जो आदिम जनजाति, यहाँ का दलित पिछड़ा और तमाम ऐसे लोग जो भागीदारी के सवाल पर वंचित है, वो हमारे साथ गोलबंद होंगे और हमारे साथ मिलकर चलेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। जैसा कि आपने कहा, अलायंस के लिए तैयार है बहुत सारी पार्टियां। कुछ ऐसी भी पार्टियां होंगी जो झारखंड में आपसे अलायंस कर रही हैं, लेकिन झारखंड के बाहर
आप उनके साथ अलायंस करेंगे या नहीं? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं और जिन पार्टियों के केंद्रीय नेता होंगे उनके बीच बैठ के हमारी वार्तालाप होगी। यदि संतोषजनक गठबंधन होगी और हमें विश्वास होगा कि यहाँ के राज्य की जनता का विकास इस गठबंधन से फायदा होगा, तो ऐसे लोग हमारे साथ होंगे। अब दूसरे प्रदेशों में कैसे होगा पार्टी का गठबंधन, उस प्रदेश के क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टियों में कैसे होगा, यह नीतिगत बात है। ये चुनाव आने पर इसकी बात हम लोग बताएंगे। झारखंड प्रदेश में गठबंधन का निर्णय प्रदेश स्तर पर होगा या केंद्रीय स्तर पर? बात यह है कि भागीदारी पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है वो राष्ट्रीय स्तर पे है, राज्य स्तर पे है। तो अभी हम जिस राज्य में स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें अपने राष्ट्रीय नेताओं से ये निर्देश प्राप्त है कि भाई जिस राज्य के जनमानस के विकास के लिए भागीदारी पार्टी के कारवां देश के सभी राज्यों में जा रहा है, यदि नीतिगत उस राज्य की जनता गठबंधन पर विश्वास करे और उनको लगे कि इस गठबंधन से हमको फायदा होगा, तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हम राज्य स्तर पर गठबंधन कर सकते हैं। अंतिम व्यक्ति को सब कहते हैं लाभ पहुंचाएंगे और सब थकते हैं, भागीदारी पार्टी भी उसी रास्ते में चलेगी। देखिए, ये कौन क्या कहता है ये उनकी अपना नीति है, लेकिन हम क्या कहते हैं ये हमारी नीति सुनिए। भागीदारी पार्टी, आखिर इस नाम का मतलब है भागीदारी, तो हम तो अंतिम व्यक्ति को भागीदारी दिलाने के लिए ये पार्टी का संगठन इस प्रदेश में हमने खड़ा किया है। और अगर अंतिम व्यक्ति को हम भागीदारी नहीं दिला सके, हम राजनीतिक भागीदारी के रूप में उसको टिकट देके विधानसभा में नहीं भेज सके, जो विधि बनाने का जो मंदिर है उसमें उनकी आवाज नहीं उठा सके, तो भागीदारी का मतलब नहीं है। अब कौन दल क्या कहता नहीं कहता उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा भागीदारी पार्टी ये कहती है कि अंतिम व्यक्ति तक हम जाएंगे और जनता जनार्दन का समर्थन हमें प्राप्त होगा, कहीं दो मत नहीं है। श्याम बिहारी प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, भागीदारी पार्टी की सह अधिवक्ता, रांची।